हाय डियर, जय हिंद। आज हम लोग सीखने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में आपको बताया गया था जब हमारे बॉडी के दो या दो से अधिक ऑर्गन एक दूसरे के फंक्शन को इंटरैक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। आपको बताया गया था हमारे बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं और कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। तो फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने हमारे बॉडी के अंदर दो सिस्टम को बनाया, जिसका नाम आपको बताया गया था। एक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। दोनों ही सिस्टम ज्वाइंटली एक्ट करते हैं, ज्वाइंटली एक साथ मिल करके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें से पहला सिस्टम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नाउ वी हैव द केमिकल कोऑर्डिनेशन। हम लोग सीखने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसको आप कहो जो है आप जानेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से। कहने का मतलब हमारे बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने वाले सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो दिस इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन सिस्टम। जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर यह सिस्टम है, तो सिस्टम है तो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना होगा। तो इस सिस्टम का जो ऑर्गन होता है वो होता है ग्लैंड्स। तो हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। तो यहां पे पहला टर्म है हमारे पास बेटा ग्लैंड्स। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ग्लैंड्स क्या है। ग्लैंड्स एक ऑर्गन है कि ग्लैंड एक टिश्यू है, तो ग्लैंड एक सेल है, तो क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास कि ग्लैंड्स एक ऑर्गन होता है। तो दिस इज द ग्लैंड्स इज ए ऑर्गन। आप कह सकते हो दिस इज द सेक्रेटरी ऑर्गन, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो। तो दीज आर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल। कहने का मतलब इसको आप ऑर्गन कह सकते हैं या आप इसको टिश्यू कह सकते हैं। अगर आपको ऐसे पूछता है, कहता है कि ग्लैंड ऑर्गन है कि टिश्यू है, इन दोनों में से बताइए, तो आपका आंसर होगा तो ग्लैंड एक टिश्यू है। तो आप ग्लैंड्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्लैंड्स इज नथिंग, दिस इज द ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल। तो सेक्रेटरी सेल, तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं ऐसे सेल का ग्रुप जो सेक्रेशन करता है, जिसको हम नाम देते हैं ग्लैंड। तो ग्लैंड इज द ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल, और ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं ग्लैंड्स इज ए टिश्यू। तो ग्लैंड एक टिश्यू कहलाएगा, है ना। ग्लैंड यह एक टिश्यू कहलाएगा। ग्लैंड इज ए टिश्यू। लेकिन आप कह सकते हैं ये एक ऑर्गन है, जो है ये ऑर्गन है। तो अगर आप कभी डिफरेंशिएट करके देता है कि ऑर्गन है कि टिश्यू है, तब आप प्रिफर करेंगे टिश्यू। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका टिश्यू होगा। तो ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तरह तरह के ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। कई तरह के ग्लैंड्स हैं। कुछ ऐसे ग्लैंड हैं जो एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। कुछ ऐसे ग्लैंड हैं जो स्वेट या सीबम या दूसरे ऑयली सब्सटेंसेस का सेक्रेशन करते हैं। कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। तो तरह तरह के इस तरह से ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर पाए जा सकते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो इन जनरल ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे पास दो तरह के ग्लैंड हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे को नाम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, नाम से क्लियर है। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। तो पहला वर्ड है एक्सो और दूसरा वर्ड है क्राइन। क्राइन का मतलब सेक्रेट होना। तो क्राइन की हिंदी जो होगी सेक्रेट। क्राइन का मतलब टू सेक्रेट। टू सेक्रेट कहने का मतलब वो ग्लैंड्स, वह ग्लैंड जो अपना सेक्रेशन डक्ट में करता है। एक्सो मतलब बाहर,
बाहर करता है तो उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। या दोनों का डिफरेंस क्या है तो हम समझ सकते हैं। ऐसा ग्लैंड जो डक्ट फुल होता है, ऐसे ग्लैंड जिसमें डक्ट लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, मींस वह ग्लैंड जिससे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है और उसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ये अपने मटेरियल को सेक्रेट करता है। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होगा अपने मटेरियल को कहां पे पोर करेगा? पोर्ड देयर मटेरियल इनटू द डक्ट, पोर्ड देयर द सेक्रेशन इनटू द डक्ट। तो इस ग्लैंड से जो केमिकल भरे होते हैं वो केमिकल कहां पे सेक्रेट किए जाएंगे? तो इसके डक्ट में सेक्रेट किए जाएंगे। तो ये डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेशन नहीं करता है, ये अपने मटेरियल को किसी डक्ट में सेक्रेट करता है। तो इसीलिए इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो हमारे बॉडी के जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो जनरली एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। और एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर होता है। इसके बारे में आगे चल करके हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमने आज सीखा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड ये डक्टलेस होता है, यह अपने मटेरियल को ये डक्ट फुल ग्लैंड होता है जिसमें एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है। ये अपने मटेरियल को डक्ट में सेक्रेट करता है और ये एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है। ये इसके 3 बेसिक डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड इन जनरल 3 तरह का है। तो एक का है मीरोक्राइन ग्लैंड। तो फर्स्ट वन इज द मीरोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड वन इज द एपोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड वन इज द होलोक्राइन ग्लैंड। तो ये 3 तरह के एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम सीखने वाले हैं। इसमें ज्यादा हम कुछ नहीं सीखेंगे, बस इसका केवल डेफिनेशन सीखने वाले हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण क्या है, मीरोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण क्या है, एपोक्राइन का क्या है और एक्सोक्राइन का क्या है। तो हम लोग बात करते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड। तो मीरोक्राइन ग्लैंड कहेंगे किसे? सिंपल सी बात है। तो मीरोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो अपने मटेरियल का केवल आधा पार्ट सेक्रेट करता है और आधा खुद बचा के रख लेता है। तो ऐसे ग्लैंड को हम कहते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड। जैसे मान लीजिए कोई 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी को आप गिराएंगे तो जो है ग्लास से पानी से भरा हुआ ग्लास है और उस ग्लास से अगर आधा पानी गिरा देते हैं और आधा पानी ग्लास में ही रह जाता है, तो ऐसे सेक्रेशन को मीरोक्राइन कहेंगे। तो दूसरा होता है एपोक्राइन। एपो मतलब एपिकल मतलब थोड़ा सा पार्ट। जैसे एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, उस ग्लास के पानी से केवल थोड़ा सा पानी अगर हम बाहर गिराते हैं तो जो है बाहर गिराते हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी उस ग्लास में रह जाता है। तो ऐसे सेक्रेशन को कहते हैं एपोक्राइन। और तीसरा होता है होलोक्राइन सेक्रेशन या होलोक्राइन। तो होलो मतलब पूरा, संपूर्ण। जब पूरे ग्लास के पानी को हम गिरा देते हैं तो इसका मतलब होता है होलोक्राइन। तो मतलब मीरोक्राइन ग्लैंड अपने पार्ट जो है हाफ ऑफ द सेक्रेटरी मटेरियल को पोर करता है और एपोक्राइन ग्लैंड केवल एपिकल पार्ट को पोर करता है। कहने मतलब थोड़े से मटेरियल को, बहुत ही लेस अमाउंट में मटेरियल को पोर करता है। और होलोक्राइन ग्लैंड अपने संपूर्ण मटेरियल को पोर कर देता है। तो यहां पे हम उदाहरण जो है याद रखते हैं। तो मीरोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल होता है स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, स्वेट ग्लैंड इसका उदाहरण होता है स्वेट ग्लैंड। तो मीरोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण होता है स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड इज द एग्जांपल ऑफ मीरोक्राइन ग्लैंड। दूसरा एपोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण, तो इसका उदाहरण होता है, तो एपोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल होगा मेमरी ग्लैंड। तो और होलोक्राइन की अगर हम बात करते हैं तो होलोक्राइन का एग्जांपल होगा सेबेसियस ग्लैंड। तो ध्यान दीजिएगा। तो स्वेट ग्लैंड इसका दूसरा एग्जांपल होगा सलाइवरी ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड बोथ आर द मीरोक्राइन ग्लैंड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड की। एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल होता है मेमरी ग्लैंड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एपोक्राइन ग्लैंड। और होलोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल होता है सीबेसियस ग्लैंड। तो सीबेसियस ग्लैंड इज द होलोक्राइन ग्लैंड। तो ये एग्जांपल हमको याद रखने हैं।
तो मीरोक्राइन में कौन सा आएगा, स्वेट एंड सलाइवरी ग्लैंड, एपोक्राइन में मेमरी ग्लैंड और होलोक्राइन में सीबेसियस ग्लैंड। तो इसके 3 एग्जांपल हो गए। तो ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड की। तो इंडोक्राइन ग्लैंड तो ऐसा ग्लैंड जो डक्टलेस होता है, कहने का मतलब ऐसा ग्लैंड जिससे पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं लगा होता है, कहने का मतलब डक्टलेस ग्लैंड को हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो अगर ये डक्टलेस होगा तो यह अपने मटेरियल को कहां पोर करेगा, तो आप जान सकते हैं कि यह अपने मटेरियल को डायरेक्टली ब्लड में पोर करता है, क्योंकि इसके पास डक्ट तो होता नहीं है, तो ये अपने मटेरियल को डायरेक्ट डक्ट में ही पोर करेगा। जिस समय मटेरियल का यूज होना होगा उसी समय इसके अंदर वो मटेरियल केमिकल बनेगा और डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दिया जाएगा। तो पोर्ड देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ये लाइन याद रखेंगे। तो अगर हम इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो इन जनरल जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम को सेक्रेट करते हैं, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। तो हमने सीख लिया एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे बॉडी में जो है ऐसे बहुत सारे ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं जो केवल हार्मोन्स का ही सेक्रेशन करते हैं। तो ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड, व्हाट इज द ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड? तो सिंपली हम कह सकते हैं ऐसे ग्लैंड्स, बॉडी के वो ग्लैंड्स जो केवल और केवल हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, ऐसे ग्लैंड को हम नाम देते हैं, ऐसे ग्लैंड को हम नाम देते हैं ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं हमारे बॉडी में? जैसे अगर हम बात करते हैं जो है सबसे पहले ब्रेन की हम बात करें तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस पे उसके नीचे हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये केवल हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, तो जिसको हम कहते हैं ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड। फिर पेनियल ग्लैंड होता है, ये भी ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड है। फिर नेक रीजन में आते हैं थायराइड ग्लैंड होता है, ये भी ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। फिर थायराइड के ऊपर ही पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है नीचे जो है जहां पर ट्रैकिया डिवाइड करता है हार्ट के पास में, है ना, वहां पे भी एक ग्लैंड होता है जिसका नाम थाइमस ग्लैंड होता है, ये भी ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड है। फिर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको किडनी का टोपी कहते हैं, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, यह भी एक ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जो है ये सारे के सारे ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इसके अलावा भी दूसरे भी स्ट्रक्चर है जो हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, तो उनको हम एंडोक्राइन ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। जैसे गोनेट्स होता है, टेस्टिज और ओवरी, जैसे किडनी होता है, जैसे हार्ट होता है, जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो ये सब एंडोक्राइन ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ऐसे कौन कौन से जो है ग्लैंड हैं, या जो है कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड किस किस हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटे इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है। तो सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड, तो आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड। तो सब बॉडी का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? तो सबसे बड़ा ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड इज द थायराइड ग्लैंड, तो ये हमारे नेक रीजन में पाया जाता है। तो दिस इज द ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन द नेक रीजन। तो थायराइड ग्लैंड। तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ऑर्गन की हम बात करते हैं, हमारे बॉडी का वह कौन सा ऑर्गन है जो हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है और सबसे ज्यादा नंबर में हार्मोन सेक्रेट करता है और उसकी साइज भी बड़ी होती है। तो आप कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, कह सकते हैं GIT, कहने मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या आप कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। हमारे बॉडी का जो आहार नाल होता है ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ऑर्गन कहलाता है। तो इससे कई तरह के टोटल 9 हार्मोन्स इस एलिमेंट्री कैनाल में सेक्रेट होते हैं। एनसीईआरटी में 4-5 हार्मोन्स का नाम दिया है, जैसे एक सेक्रेटिन हार्मोन्स दिया है, एक GIP दिया है, जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज दिया है। तो इस तरह से 4-5 नाम दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो हम जब GIT पढ़ेंगे तो वहां पे सीखेंगे। तो आगे हम बात करते हैं जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो नेक्स्ट है हेट्रोक्राइन ग्लैंड।
हेट्रोक्राइन, हेट्रो जैसा जो है हेट्रोक्राइन नाम से क्लियर है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, क्राइन मतलब सेक्रेशन, कहने का मतलब ऐसा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन प्लस इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन प्लस इंडोक्राइन, कहने का मतलब एक्सोक्राइन नेचर और इंडोक्राइन नेचर दोनों हो, कहने का मतलब जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करता है, ऐसे ग्लैंड को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड, सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं दीज आर कॉल्ड एज द मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये मिक्स्ड ग्लैंड कौन है या हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन है? तो इसका एग्जांपल है, आप कह सकते हैं बेटा दिस इज द पैंक्रियाज। तो हमारे बॉडी का जो पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज जो है ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब मिक्स ग्लैंड है। कहने का मतलब ये एंजाइम एक्सोक्राइन और हार्मोन्स इंडोक्राइन दोनों का काम करेगा। कहने का मतलब ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों सेक्रेट करेगा। अगर हम पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं? तो पैंक्रियाज से आप याद रखेंगे 3 हार्मोन सेक्रेट होते हैं, GIS, कहने का मतलब जिस, G फॉर द जो है जिस, कहने का मतलब जो है जिस, ये 3 हार्मोन सेक्रेट होते हैं GIS। जब हम पैंक्रियाज पढ़ेंगे तो वहां पे हम जो है इन हार्मोन्स के डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो G मीन्स ग्लूकेगॉन, I मीन्स इंसुलिन और S मीन्स सोमैटोस्टैटिन। तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं S मीन्स सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, और I मीन्स इंसुलिन, इंसुलिन, और G मीन्स ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। ये 3 हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। तो पहले हार्मोन्स का नाम है सोमैटोस्टैटिन, ये दूसरा इंसुलिन और तीसरा ग्लूकेगॉन। तो इस सोमैटोस्टैटिन की अगर हम बात करें, इस सोमैटोस्टैटिन का सेक्रेशन एक जगह से और भी होगा, तो दैट इज द हाइपोथैलेमस। मींस सोमैटोस्टैटिन का सेक्रेशन हाइपोथैलेमस के द्वारा भी किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सम एंडोक्राइन ऑर्गन। कहने का मतलब हमारे बॉडी में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं, हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारा किडनी है, तो किडनी एक इंडोक्राइन ऑर्गन है, ठीक। जैसे हमारा हार्ट भी एक इंडोक्राइन ऑर्गन है। जैसे हम बात करते हैं जो है टेस्टिस, ये भी इंडोक्राइन ऑर्गन है। जैसे हम बात करते हैं ओवरी फीमेल्स में पाई जाती है, ये भी इंडोक्राइन ऑर्गन्स है। जैसे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं लीवर, ये भी एक इंडोक्राइन ऑर्गन है, लीवर ये भी एक इंडोक्राइन ऑर्गन है। जैसे हम बात करते हैं GIT, ये भी एक इंडोक्राइन ऑर्गन है। जैसे हम बात करते हैं पैंक्रियाज, ये भी एक ये भी एक इंडोक्राइन ऑर्गन है। तो पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो दीज आर द एंडोक्राइन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हार्मोन्स और ग्लैंड, कहने का मतलब किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, इसके बारे में हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहला ग्लैंड हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग होते हैं, ये एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, तो आप याद रखेंगे ना, फालतू लगा, आप इस 6 हार्मोन्स का नाम याद रखेंगे। जब पिट्यूटरी पढ़ेंगे तो एक एक हार्मोन्स को याद करेंगे, तो याद रखेंगे FLTLGA, फालतू लगा। कहने का मतलब इससे कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे FSH, जैसे L मतलब LH है ना, L मतलब LH और T मतलब TSH और L मतलब LTH और G मतलब GH और A मतलब ACTH,
ACTH। यहाँ पे एक हार्मोन्स और है जो पिट्यूटरी के मीडिया पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट से सेक्रेट किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं MSH, फालतू, है ना, लगा, फालतू लगा, मतलब FSH, इसको पूरा नाम देंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। LH इसको नाम देंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। TSH इसको नाम देंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और LTH इसको हम नाम देंगे लैक्टोट्रोपिक हार्मोन्स। इसी को PRL के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात कर देंगे GH, दिस इज द ग्रोथ हार्मोन्स। एंड नेक्स्ट ACTH मतलब एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। तो ये सब के सब एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होते हैं। तो दूसरी हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं? तो इससे इन जनरल दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एक को हम नाम देते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, और दूसरा हार्मोन्स होता है वैसोप्रेसिन। तो इससे दो हार्मोन्स निकलता है। तो पहला हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और दूसरा हार्मोन्स है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन इसको बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं, या हम इसको ADH के नाम से जानते हैं। इसके बारे में डिटेल आगे हम लोग सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। तो हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन्स निकलते हैं। एक स्टिमुलेटरी हार्मोन्स होता है, स्टिमुलेटरी हार्मोन्स होता है, और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन्स होता है, इनहिबिटरी हार्मोन्स होता है। कहने का मतलब एक फंक्शन को स्टिमुलेट करेगा और एक इनहिबिट करेगा। मतलब स्टिमुलेटरी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा और इनहिबिटरी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन को इनहिबिट करेगा। तो जैसे स्टिमुलेटरी हार्मोन्स के एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो स्टिमुलेटरी हार्मोन्स कौन है? तो सिंपली वी कैन से, आप कह सकते हैं GnRH, GnRH इसका पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन किसे कहेंगे? FSH और LH को कलेक्टिवली गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं, जिसको जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। तो ये इनके सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, मतलब इनके सेक्रेशन को प्रमोट करता है GnRH, जो कि हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है। दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन्स होता है, दैट इज द सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, दिस इज द इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो जैसा कि आपको बताया था, पैंक्रियाज के द्वारा भी यह सोमैटोस्टैटिन सेक्रेट किया जाता है। तो सोमैटोस्टैटिन पिट्यूटरी का इनहिबिटरी हार्मोन्स होता है, जो सेक्रेशन को, पिट्यूटरी के सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो पिट्यूटरी के द्वारा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, पिट्यूटरी के द्वारा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट किया जाता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स के सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। कौन इनहिबिट करेगा? सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन्स। नेक्स्ट ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड। हम पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं तो पीनियल ग्लैंड किसका सेक्रेशन करेगा? ये भी एक हार्मोन्स का सेक्रेशन करेगा। उस हार्मोन्स का नाम होता है मेलेटोनिन, मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन एक हार्मोन्स है जो कि पीनियल ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। ये हार्मोन्स बड़ा स्पेसिफिक हार्मोन्स होता है, पीनियल ग्लैंड, है ना, के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। तो आप कह सकते हैं स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड पढ़ते समय इस हार्मोन्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड भी हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। तो इन जनरल थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो एक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, और थायरॉक्सिन हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, एक T3 होता है और एक T4 होता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्राईआइडोथायरोनिन और दूसरा होगा टेट्राआइडोथायरोनिन। अच्छा, दूसरा जो होता है ना, दूसरा जो होता है वो होता है जो थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है, उसका नाम होता है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। तो TCT थायरोकैल्सिटोनिन, इसको हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायरोकैल्सिटोनिन ये PTH हार्मोन्स का, इस PTH हार्मोन्स का विरोधी हार्मोन्स होता है, मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है। आगे चल करके हम सीखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से भी हार्मोन सेक्रेट होगा।
तो पैराथायराइड, थायराइड के ही ऊपर पैराथायराइड होता है, तो इससे निकलता है पीटीएच हार्मोन्स। पीटीएच इसी को हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन्स, तो इसको हम नाम देते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स। नेक्स्ट होता है जो है थाइमस ग्लैंड। तो नेक्स्ट, अच्छा, इस पीटीएच की बात करें तो पीटीएच इस टीसीटी का एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स है, मतलब इसका फंक्शन जो होगा, जो है इसका जो फंक्शन होगा, उस फंक्शन का विरोध टीसीटी करेगा, और टीसीटी का जो फंक्शन होगा उसका विरोध पीटीएच करेगा। इसको आगे चल करके हम एक एक करके सीखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसका नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन्स, और ये भी हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जो बुजुर्ग जो है सीनियर सिटीजन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बुढ़ा जो होता है, उसके अंदर इस हार्मोन्स का सेक्रेशन कम होता है। इसीलिए आप देखो ओल्ड पर्सन को, है ना, ओल्ड पर्सन को, सीनियर सिटीजन को डिजीज तेजी से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस हार्मोन्स का जो मेन काम होगा, ये हमारे बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन को प्रमोट करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर एक तरह का लिम्फोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है जिसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और लिम्फोसाइट्स दो तरह का होता है, एक बी लिम्फोसाइट्स होता है और दूसरा टी लिम्फोसाइट्स होता है। और टी लिम्फोसाइट्स को यह हार्मोन्स ना मैच्योर करवाता है। कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन्स, और ये निकलता है थाइमस ग्लैंड से। आगे चल करके इसके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड, इसको हम कहते हैं कैप ऑफ किडनी। तो दिस इज कॉल्ड एज द कैप ऑफ किडनी। तो इसको हम नाम देते हैं कैप ऑफ किडनी। तो कैप ऑफ किडनी या सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। आगे चल करके हम सीखने वाले हैं सुप्रारीनल। रीनल मतलब किडनी होता है ना, किडनी के सुपीरियर पोजीशन में होता है यह ग्लैंड, इसलिए इसको हम सुप्रारीनल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस एड्रिनल ग्लैंड का दो रीजन होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो इसका जो आउटर पोर्शन होता है, इसका जो बाहर वाला भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसका जो इनर पोर्शन, कहने का मतलब इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको हम मेडुला कहते हैं। तो इसका जो कॉर्टेक्स होता है ये तीन भाग में बटा होता है। तो तीन भाग में बटा होता है ना, तो तीन रीजन में बटा होता है। तीनों अलग अलग हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। तो इस कॉर्टेक्स से तीन तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। एक निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। दूसरा होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और तीसरा होता है सेक्सोकॉर्टिकॉइड, सेक्सोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। तो ये तीन तरह के हार्मोन्स इससे निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। तो यहां पे हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब जो है शुगर का मेटाबॉलिज्म करता है उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण होता है कॉर्टिसोल। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का उदाहरण होगा कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये ग्लूकागॉन के सिमिलर काम करता है। दूसरा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो मिनरल का मेटाबॉलिज्म करे, तो जैसे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स। तो इस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का उदाहरण होगा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स। नेक्स्ट है सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स मतलब सेक्स हार्मोन्स जो स्ट्राइडल हार्मोन्स है, जैसे इस्ट्रोजन हार्मोन्स, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स, इनको सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो नेक्स्ट होता है जो है सेंट्रल रीजन के को कहते हैं मेडुला। तो मेडुला से भी दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन। अच्छा, दूसरा होता है नॉर इपिनेफ्रिन, क्या होगा? नॉर इपिनेफ्रिन। तो इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। तो इपिनेफ्रिन हार्मोन्स की अगर हम बात करें, इसी को हम कहते हैं जो है एड्रेनालिन, और नॉर इपिनेफ्रिन को हम कहते हैं नॉर एड्रेनालिन। इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हार्मोन्स इमरजेंसी के कंडीशन में रिलीज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है टेस्टीज है। तो टेस्टीज के द्वारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है। और ओवरी की बात करें
तो ओवरी से दो हार्मोन्स, एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है। ये दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन इज द प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किडनी। तो किडनी से तीन हार्मोन्स निकलते हैं, तो याद रखेंगे REC, रेस। तो रेस मतलब रेनिन हार्मोन्स। तो आप कह सकते हो पहला है रेनिन हार्मोन्स, रेनिन। दूसरा इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स, इरिथ्रोपोएटिन, तो इरिथ्रोपोएटिन। और तीसरा है कैल्सीट्रायोल हार्मोन्स, कैल्सीट्रायोल, ये भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। तो इस तरह से तीन हार्मोन्स किडनी के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं GIT। तो GIT से एक हार्मोन्स निकलता, नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट। हार्ट से भी एक हार्मोन्स निकलता है जिसको हम कहते हैं ANF। तो ANF तो एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। तो ध्यान दीजिएगा ANF, तो हार्ट से ANF नाम का हार्मोन्स निकलता है। तो इस तरह से GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उससे भी ना बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लगभग 9 हार्मोन्स निकलते हैं और यह बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ऑर्गन्स होता है। तो हमने सीखा किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो ये बात हमने सीख लिया किससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो फिर से देखते हैं, जैसे पिट्यूटरी से क्या निकलता है, FSH, LH, TSH, LTS, GH एंड ACTH। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस से GnRH एंड सोमैटोस्टैटिन। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन एंड TCT नाम का हार्मोन्स। पैराथायराइड ग्लैंड से PTH नाम का हार्मोन्स। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन नाम का हार्मोन्स। एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले हिस्से से तीन हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, सेक्सोकार्टिकॉइड। इसका एग्जांपल कार्टिसोल, इसका एग्जांपल एल्डोस्टेरोन, इसका एग्जांपल सेक्स हार्मोन्स। मेडुला वाले भाग से दो हार्मोन्स निकलते हैं, इपिनेफ्रिन और नार इपिनेफ्रिन। इसका नाम एड्रेनालिन और इसका नाम नार एड्रेनालिन। टेस्टिस से एक हार्मोन्स निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। किडनी से तीन हार्मोन्स निकलते हैं, रेनिन है ना, पहला हार्मोन्स रेनिन, दूसरा इरिथ्रोपोएटिन और तीसरा कैल्सीट्रायोल। और हार्ट से है ना, हार्ट से एक हार्मोन्स निकलता है, हार्ट के एट्रिया से एक हार्मोन सेक्रेट किया जाता है जिसको हम कहते हैं ANF। तो ये हमने सीख लिया आज के लेक्चर में हार्मोन्स, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हार्मोन्स किस बला का नाम है, हार्मोन्स एक्चुअल में है क्या। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।